रेनवाड़ अपना आप में अद्भुत है, त्रिवेणी संगम है। सीकर जिला के भी को भी जुड़ाव को केंद्र है, जयपुर में वो बसा है और नागौर के भी जुड़ाव को केंद्र के लिए वो पूरा देश में जाने जाए है। भी जगह आप बस रहे हो और मिट्टी से जुड़े आप लोग जिका इस सहजता से लगभग 5 घंटा जी आनंद से कविता सुनी हो। मेरो नंबर ही अब आयो है, 10-15 मिनट हंसी आनंद की बात आप सब करा। मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा, विशेष औपचारिकता नहीं करूंगा। जिका जिका लोगों को मन से हंसी ठा का आनंद को मन है भगवान गणेश जी का दरबार में, वह एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताड़ियां बजाकर मना आदेश कर देवा ना। बहुत बहुत आभार है। कुछ बेटियां बैठी है, 2-4 माता भेड़ा बैठी है, तो लाग रही है जी परिवार आप लोग बैठे है, घर परिवार का संस्कार बैठा है, बुजुर्ग बैठा है और आनंद का पल आप माटी से जुड़ेड़ा लोग हो जी मन से शिद्दत से जिन्हें जगह मिली है। बैठे ही बैठ को मैं शहरा में जावा तो सोफा रहे, कुर्सियां रहे, आदमी नीचे नहीं बैठे थे, जमीन से जुड़कर सुन रहा हो, माटी से जुड़ेड़ा लोग हो। माटी से तो उस वाल साहब में बताऊं था मैं भी बहुत जुड़ेड़ो हूं। मैं तो अत्तो जुड़ेड़ो हूं माटी से, अत्तो जुड़ेड़ो हूं जो मारे तो दादी को नाम ही मूली देवी हो। अब जगह की दादी जिंदगी में आधी माटी के माई रही हो, इससे ज्यादा आदमी और के जुड़े आप सब माटी से जुड़ेड़ा लोग आनंद का पल जीवेंगा। मैंने थोड़ो प्रेम दुलार थारो विशेष इसलिए चाहिए वो बात हार तक पूछ तो बतायो। मैं देखो पीछे ने जैन ओस डाले है, जैन धर्म की परंपरा का लोग है, मंच पर इस्लाम भाई बैठा है। बात पूछ जाए तो बतायो कि प्रथम पूज्य को दरबार गणेश जी को दरबार, गणेश चतुर्थी की रात प्रथम पूज्य को दरबार और उसमें जैन भाई बैठे हैं, तो ये लगता है कि हमारे बीच कोई दिगंबर आया है, लगता है हमारे बीच कोई दिगंबर आया है। इस्लाम भाई तैयब भाई बैठे हैं तो लगता है कि पैगंबर आया है। और मुझे आपका प्यार दुलार तालियां इसलिए ज्यादा चाहिए, मुझे नूता दिया था रेनवाड़ वालों ने अगस्त का और मेरा नंबर सितंबर में आया। वाह 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 वाह। तो इलिए थारो प्रेम आज तो खूब ही मोड़े करियो थे है ना। पर एक और है, आप राजस्थानी लोग आप जाना जदा अपनी मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब लोग। नहीं मैं तो लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी फ्रेंच भी सीखी थी। हाँ तो आप मारवाड़ी लोग राजस्थानी लोग आप जाना कि जब अपनी कुछ वर्षा पहले आप गांव में बसा, अपनी दादी पड़दादी मटकी में दही बिलोती ना, बबी ने कई देर मत थी जा छाछ होती वह एक तरफ सट जाती और असली देसी गीत चूंटियों एक तरफ आ जातो। एक कवि भी पिछला 5 घंटा से ही मथ्यो है कवि सम्मेलन में, जिकी छाछ छटनी बा सारी छटगी है। अब वो असली मक्खन बचे है, मैं प्रणाम कर ए लोग कवि सम्मेलन बनाए है, हंसी आनंद के साथ संस्कारा सा आप विदा लेंगे। और माटी में मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आपने बुलाया गणेश जी के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। आपने बुलाया विनायक जी महाराज के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के बेटे हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते। सिया राम में सब जगजानी करऊं प्रणाम जोरी तुझ पानी। और हंसी आनंद अति बिखरी पड़ी अपनी माटी में, मस्तियां में हसाबा के लिए अपन कड़े जानो ही को नहीं पड़ा। राजस्थानी आदमी तो आनंद में ही रहे, हर पल आनंद में रहे। मैं अशोक भाई 6-7 देश की यात्रा मेरी भी हुई, मेरा समझ में आयो कि और जगह हंसी की बात पर हंसी आवे, लड़ाई की बात पर लड़ाई होवे, प्रेम की बात पर प्रेम होवे। राजस्थान को अद्भुत काम है, अरे हंसी की लड़ाई की प्रेम की क्या की करो, लास्ट में आनी हंसी। मेरे याद आओ अपने कांकरा गांव में वह बूढ़ी पतासी दादी सासू आपका पोता का लाड लड़ारी, पोतो हाथ से छुटको आज में शामगढ़ कांकरा हो तो ही आयो थारे जिसो ईमानदार आदमी नहीं देखो। मैं पहले रोड ठीक ठाक आ रही, कांकरा आता ही नई रोड बन रही है, जय कांकरा आपो शुरू है ना। मने बेरो बटो भाई जिको काम है वो ही नाम है।
तो जिका आनंद का पल है, वह बूढ़ी पताशी दादी आपका पोता का लाड लडारी, पोतो हाथ से छुट गो, चोट लागी, रोयो, बीकी मम्मी की ममता जागी, वह किचन में सही पग पटकती आई, बोली माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। अब मैं आधी बात कहूंगा, आधी रेनवाड़ समझ जाए तो मैंने बताया राजस्थानिया को आनंद है। बोले आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीननी बात तो तू बहुत बड़ी खेदी, पर सुना तू खई दी जना लड़ाई बराबर की है, आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू, तू मेरा बेटा का को नहीं अड़ेगी। आपने तो लड़ाई में भी आनंद है, धीरे धीरे समझ रहा है चीजा ने, जो मस्तिया ने आनंद ने समझ रहा है, और अति बिखरी पड़ी आपने तो मरतो आदमी आनंद में रहे। वो मेरे याद आवे आपने दांता का ही बसेसर जी ताऊ जी 80 साल का बूढ़ा आदमी, कब खांसी होगी, टीबी होगी, बड़े जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती, टोपियारा भाई लगन हरेड़ो भाई लोग थे, ध्यान से सुनियो भैया। हाँ ओ आदमी है ना, वो बहुत बुद्धिमान आदमी, मैं शुरू से ही देख रही हूँ ये आदमी ने। हाँ नहीं मन जहाँ बसेसर जी ताऊ जी 80 साल का बूढ़ा ताऊ, कब खांसी होगी, टीबी होगी, बड़े जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती, रात ने खांसी को लो रुक को ताऊ जी सोचा रहे जी गुटसी ध्यान में और कठिन टाड़ो, सारला बेड पर जिको मरीज भी के सागे भी के घर आली, ताऊ जी सोचा ही बाई से ही बतलाओ, बबी ने पूछे बोले बाई तो कौन सा गांव ब्याई, बा बोले ताऊ अब थाने की जा बताओ, मेरो ब्याह हो फुलेरा, बस 6 महीना में ही चल बसिया, फिर मैंने प्रणाई खाटू, बस 4 महीना पकड़े, फिर मेरा संबंध हो रेनवाड़ पर 2.5 महीना निकाले, पिछले में नहीं ताऊ जी राम के डोयो रात ने भी ओड़ से काम जाऊ हो रे, क्या ने ताऊ जी भी खासी मारू का बोले भाई भाई 2 चोड़ी मारे नाम की फेर लेके आ मारी गति हो जाए। आपने तो मरतो आदमी में आनंद में ही रहे, तब आपा जाता जाता आनंद में ही रहेगा, बस ये आनंद का पावन पल आपा जीवा, मस्तिया माटी में अति बिखरी पड़ी अपना में, जिका पावन भाव है, ए बूढ़ा बुजुर्ग अपने बैठे है, माता बहना बैठी है, देखो 10-15 श्रोता पहली बार नया आया, इतनी देर में जातो ही देखियो सबिया जी, अब का आता देखे भाई, बहुत धन्यवाद है बहुत। हाँ मारे के कुनबा में एक बड़ा कलाकार हुआ इस्लाम भाई तानसेन, बस दीपक राग गाता तो भी राग का प्रभाव से दीपक जल जाता, मेघ मल्हार गाता तो भी राग का प्रभाव से बादल बरसवा लाग जाता, मेरे खड़े हो या पद से श्रोता वापस आवा लागे है, तो यहाँ लागे छोटी मोटी सकलाई थाराई की कवि में भी आवा लागी। वाह 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 वाह। आनंद का पल आपा जीवन का, आप समझो मेरी स्थिति बहुत कड़ी है, मेरी स्थिति बा है कि गन्ना को जूस तो पियो ही हो ना, वो भी गन्ना को जूस निकलता थे, देखो ना वो सौंप लिया भी मैं गन्नो दे ना बठिन सा खड़ो रस पड़े, फिर वो भी गन्ना ने दुलड़ा कर दे, डबल कर दे, जहाँ टोपो सो पड़े, 8 कवि 7 कवि आपने सुनाया, पछ वो गन्ना रो बापड़ो भी मैं ओजू रस काट बताई, कोई सूको सो नींबू पजावे, कोई पुदीनो पजावे, तो थारी भी 4 घंटा से ताया बजाती भाई स्थिति तो आप फिर भी आप थोड़ा रस निकाले ना मिलजुल कर, आनंद का सारा पल है, विशेषकर बेटिया बैठी है, बहुत बढ़िया लाग रही है प्रभु को दरबार और घर परिवार को वातावरण। और एक और है बड़ा शहर दिल्ली में भी रात में 9-10 बजे पर से कोई बिटिया देश की राजधानी में निकलते हुए डरती है, ये रेनवाल का संस्कार है कि हमारी माताएं बहनें पूरे रात चौपाल पर बैठकर एक साथ हमें सुनती। हमारे कुनवे के साथी भाई सुनील जोजी की 4 पंक्तियां याद आती है, बेटियां क्या होती है, आपको भी अपनी बहन पर दुलार उमड़े, अपनी बेटी पर दुलार उमड़े तो बताइएगा संस्कार इनके क्या होते हैं, इनके इमोशन क्या होते हैं। ये घर परिवार देश समाज गांव के लिए ज्यादा केयरफुल होती है। वो कहते हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है। ये बेटियां ऊपर बैठी सुन रही है कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है, और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। उन पावन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हसी आनंद माटी में अत्ता बिखरिया पड़े है, माता बहना का आनंद बहुत है, अत्ती बैठी कविता सुन रही है, नहीं तो खुद ने अत्ती बाता उपजे, दूसरा की सुनवा की जरूरत ही को नहीं। मारे बा घर हाँ
2-3 समझदार लोग हैं जी ताड़ी आई है। मारा भी बा घराड़ी पीर गईडी 15 दिन से काल आई जमा सोचो इसे राजी बोलो और टाइम पर रोटी मिलबो करे कपड़ा धोएड़ा मिल जाए। मैं कहो राम तो यहाँ 4 दिन को नाम लेगी मारा मैं सासू जी बीमार आ बोली माँ से मिले मैं तू 4 दिन को नाम लेगी 15 दिन से आई है तू मेरे बारे में तो सोचो ही को नहीं। तू कदे कदे मेरे कत्ती याद आती वाह फेंकबा का मामला में नेता नांगड़ा नहीं फेल करे वाह बोली बाड़ो कई बार तो थे शाम की मेरा अत्ता याद आता थाने याद कर मेरा ढा ढा आंसू ही चाल जाता। मैं मन में घुट्यो का आपने जीवता नहीं है रो क्या याद करती मैं थे मैं तेरा ज्यादा ही याद आता था तू के करती बोली पहले थे बताओ थे के करता मैं भाई तू ज्यादा ही याद आती जा मैं बाजार जाता और वह तेरी फेवरेट डेरी मिल्क का चॉकलेट लिया तो तने याद कर खा लेता। मैं बिना पूछा मम्मा तेरा ज्यादा ही याद आता ना तू क्या करती बोली बड़ों कई बार थे शाम की बेजा ही याद आता खूब याद आता ना मैं भी थारे भी फेवरेट मिराज की फांकी ले लेती। तो जवाब खुद ना आवे ऐस सारा आनंद का पल है हंसी मस्ती ही माटी में आती बिखरी पड़ी है जी नई बातों के लिए जानो जाऊं 2-5 बातें आप आनंद की करेंगे। कोविड काल आप 2 साल पछे उत्सव मनवा लागे है कोरोना बहुत सारी मुश्किल दी पर बहुत कुछ सिखायो भी आपने। अशोक भाई कोरोना एक अच्छी बात आपने सिखाई आपा कवि कलाकार हमारे जीवन में यात्रा कोई काम रहे रात में दाता काल पर्वत से रहे परसों इंदौर है लगातार पहली बार 3 महीना लॉकडाउन में मैं घरा लिया जहाँ मेरे एक बात समझ में आई थारे भी आई हो तो बताओ मेरे लॉकडाउन में समझ में आई कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है मैं इससे 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है हो सकता है वो भरी बैठी हो। चीजा बहुत बदली। एक और है आप मिडिल क्लास लोग हैं आप सब आपकी दाल रोटी खानिया लोग आपने जीवन में जठे हंसबा को मौको मिले हंस लेना चाहिए। साल में 1-2 बार कवि सम्मेलन होता है उसी काम आपन आनंद पूर्व लिए लेना चाहिए। अपना मिडिल क्लास आदमी का जीवन में जिसका संघर्ष है दुख है वही बहुत विचित्र तरीका का है। आपने देखो थे आपने शास्त्र में कत्ती सुंदर सुंदर नायिका बताओ है मेनका उर्वशी रंबा खेबे पानी भी पियो तो गला में से चिमके फिल्मा में कत्ती सुंदर सुंदर हीरोइन बताओ है भाई कैटरीना के क्या कि वो एक स्लाइस को एड देखा क्यों मैं भाई क्या पर आपने मिडिल क्लास आदमी बात थे सहमत हो थार में भी बीता आई तो बताओ आपने मिडिल क्लास आदमी को तो सौ बड़ो संकट है कि बेचारा ने जिंदगी में एक गराड़ी मिले बाबी हल्की हल्की मुंह छाली मिले। मैं धान बताऊंगा लॉकडाउन में पहली बार मैं 3 महीना मैं 5-6 दिन लगातार कभी सम्मेलन में रह जाऊंगा मेरे घर याद आवे बच्चा याद आवे घराड़ी याद आवे मैं 5-6 दिन से शाम की घरा पूछूं और यहाँ भोजन कर 2 मिनट भी घराड़ी ने प्रेम से देख लूं वह मूछा पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा किसी फीलिंग का शुरू थाना होशियारिया लॉकडाउन में कमल जी भाई जी 3 महीना बाजार बंद रिया ब्यूटी पार्लर बंद रिया जना मन तो बेरो कट्यू रही कि मूछा तो आपनों भी बड़ी है। मेरा डर बैठ को मैं बापू जी घर की एक पाती और तेरी क्यों बटोड़ो तो कोरोना में चली क्यों तो बिया का संघर्ष आपा जी रहे हाँ इसलिए जगह आनंद मिले वो भरपूर आपन ले लेना चाहिए। अभिषेक भाई माटी में मस्ती बहुत है राजस्थानी आदमी बहुत अटकल आदमी रहे तरीका से काम कर जाए सारा अटकल को मैं थाने एक उदाहरण बताऊं बुद्धिजीवी लोग आप बैठे हो बात पूछे तो बताओ हमारे भाई पड़ोस में ही रामेश्वर जी बाबूजी है कोई 90 साल का बाके बा घराड़ी दादी है 85 साल की मैं परसों मिलवा गयो ना वो दादू जी बरामदा में ही बैठा ना मन देखता ही दादी ने लो मारियो बोले सुना है कि मारी गणगौर और पड़ोसा को टाबर आयो है कोई कलो ही लिया दादी ने 85 साल में गणगौर की उम्र में गणगौर खयो था दादी यहाँ मुड़कती सी शर्माती सी चिट्ठियों ले रही और कन्ना आई था बोले सुना है कि मारी चंदा चकोर सागे चाय भी बना लिया दादी और राजी हुई पाछा और कन्ना आई था बोलिए कुछ और रोजी ना आवे है कोई कांजू पिस्ता पड़ा हुआ तो लिया दिया आपने वहाँ दादी बड़ी खुश और लियाबा गई जना मैं दादू जी ने कहो मैं दादू जी आदमी बहुत रोमांटिक हो भाई बहुत रसिया आदमी हो बेटा पोता की शादी कर ली पोता ब्याह लिया थे और ये उम्र में भी दादी ने गणगौर चकोर सेठानी के खाओ। अब दादू जी को जवाब रहने वाले समझे पूछे तो बताओ दादू जी बोले रहे बेटा क्या कर रसिया हाँ ये उम्र में न तो काया काम करे न माथो काम करे
मैं तो 10-15 दिन पहले एक वो नाम बोलूंगा, मेरी तो पाछी पूछवा की हिम्मत भी को नहीं है कि अटकल सा काम कर जाए आप लोग आदमी। अटकल का उदाहरण धार तक तुमसे तो बतायो जो नई बात है वह आपने अठे का ही थारे नजदीक का ही दांता का ही बसेठ जी अग्रवाल जी बड़े जयपुर में जोटवाड़ा में भी छोटी सी सड़क पर किराना की दुकान करने लिए सांची घटना बताऊं मैं, बस सज्जन जी अग्रवाल जब बा के सामने एक शॉपिंग मॉल खुली हुई है 4 मंजिल को, करोड़ों रुपया को सामान से सामान मिले ना। सेठ जी ने डिप्रेशन में आ जाना चाहिए कि अब तो अपनी दुकान बंद हो सी, पर मैं आपको बोर्ड लगायो बारे अशोक भाई प्रचार ताई देसी घी 700 रुपये। सेठ जी दूसरे दिन ही एक तक कागज पर लिख बोर्ड लगा दियो देसी घी 680। मैं मोह आ रहा था कागज 5-4 करोड़ को माल पड़िया, बट टेंशन में आगा कि यार वो कंपटीशन करे लागो। वह ऊपर तक मेल करी मैनेजमेंट ने, वह बोला कि चाहे घाटा हो जाए पर गुडविल बनानी है। वह 650 कर दियो, सेठ जी 620, वह 600, सेठ जी 580, या 15 दिनों में 450 रुपया देसी घी आ गई। जना एक बुजुर्ग है वो सेठ जी ने समझाया, बोले सज्जन बेटा है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आका तो देश में यहाँ का 100 नेड़ा है, एक में घाटो खा लेगा और में कमा लेगा, आपा से कंपटीशन को नहीं झेल सकेगा। अब सेठ जी को जवाब सुनियो थारा क्षेत्र का को बतायो, बोलो बेटा तू ठू भाव कम करे, आपा से कंपटीशन को नहीं सकेगा। वो बोलो ताऊ जी आपा दुकान में घी रखा ही कड़े हाँ। अरे तो बोले वो बोर्ड लगा मिले घी कौन रखा, बोलो ना 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 आपा घी कौन रखा, आपा तो आगे लागे गोचो लकड़ी रखा था बिना घी का ही भाव तो बा दिया। अरे बोलो कोई मांग ले ना तो लिख में है देसी घी 450, बोलो रोजी नहीं मांगे है ताऊ जी। मैं वहां समझाऊं कि भैया हमारे तो गांव से यहाँ को शुद्ध आवे है कि लोग भी टेम्पू में से सीधा ही केतली में बराबर आपको ले जाए हमारे पड़े गडेरे। अरे का जाएगा डब्बा पटेड़ा लादे छिड़ेड़ा दबा कर रही को माल पुराणो है। अरे बोलो फिर भी कोई मन कर ले कि थारा आवे को जती लेगा जना ना, बोलो जिक दिन इका भाव कम हुए विदिन एडवांस पीछा ले लिया, पीछे से छोरा ने भेज इपा ही मंगा जाएगा तो गाठो लागे बतो ही चौको बाबू। तो आज जो अटकड़ा अपने मारवाड़ी आदमी की है वह सारा टेक्ट है, सारो गांव मिलकर जी एकता से सुन रही है। प्रणाम करूं धीरे धीरे मैं जिकी चीजा आप सब टीवी वाह वाह क्या बात है। ई टीवी राजस्थान में गौरबंद को संचालन करती टाइम जिकी कविता की सुनी 5-7 मिनट में भरपूर ठाका तक आप पूछेंगा। अब तक की बात ठीक ठाक लाग रही हो तो एक बार ताली बाजार थे मैंने बता सको। बहुत आभार थारो। और एक और है चीजा प्रैक्टिकल रहनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का कवि ने थोड़ी ताली के लिए बेसी देनी चाहिए कि मैं बैठो बैठो ये हाथ पर लिखो कि आप ओ अपनी बात अड़े लिख देगा। उमराव जी पर लिखी, उमराव जी चलता रही आप धन बताऊं भाई अब जाए 1 बजे आपका थाना में जाए तो नहीं बैठे, पर पुलिस का कुछ सिपाही खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, जना मन में संतोष है। पुलिस हरा के लिए और कभी खड़ो मेरे तकलीफ भी हुई, खड़ो भी नहीं चाहिए। पुलिस का बड़ा संकट हो आगे प्रोटोकॉल हो पुलिस में फौज में आके सिपाही हो बिना कांस्टेबल ने सैल्यूट करना पड़े, कांस्टेबल ने एएसआई ने एसआई को सम्मान करना पड़े, एसआई ने एसएचओ को, डीवाईएसपी को, एसपी को, आईजी तक आके यहाँ प्रोटोकॉल चले। मैं तो अब आज जल्दी समझ गो, मैं कॉलेज में पढ़तो था, हमारे एनुअल फंक्शन हो अभी में चीफ गेस्ट एसपी साहब आया, बाकस आगे 4 सिपाही भी आया। जना मैं बड़े रेस्टोरेंट में जगह में भोजन करिए होता, बस सिपाही भी मेरे पिछली टेबल पर बैठे ही भोजन कर लिया। जना वो होटल रेस्टोरेंट आ ऑर्डर ले आयो कि आपके लिए क्या सब्जी लाऊं। जब वे दोनों बैठे बात कर लिया, बोले अपने को साहब के बराबर खाना नहीं खाना, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो बोले कैसे अपने को पता चलेगा, बोले अपने इसको ही पूछ लेंगे साहब ने क्या की सब्जी ली, साहब ने अगर शाही पनीर लिया है तो अपन मटर पनीर ले लेंगे, साहब ने मटर पनीर लिया है तो अपन दाल ले लेंगे। साहब को पता चलेगा तो उनके मन में जगह बनेगी कि यार देख कितना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं, खाना भी अपने से नीचा खाते हैं। तो वो अति देर वो होटल आयो मैंने बोले जी थारे लिए सब्जी क्या की लाऊं, वो बोलिया साहब के बनवायो है। बोलो जी साहब तो आप बोलिया कि शाम की हड़को खानो ही ठीक रहे, साहब तो खींचड़ी बनवाई बाका गोदा सही टूट गया। बोले साहब ही खींचड़ी बनवाई है, जब भाई जी मारता ही तो 2 किलो खड़का कड़ाई भेजो। तो आका संकट बहुत है पुलिस का। वह सारा आनंद का पल आप जी रहे हैं, सहजता हूँ हंसी आनंद की सारी बातें आप करेंगे। सारी चीजें इलिए थोड़ी सी ताड़ियां विशेष तारी लिए चाहिए कि जीवन में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। हमारे बड़े नवलगढ़ में एक बार आमुतार जी है, बाका ब्याह 15 साल हो गया, बाका बाल बच्चों को नहीं हुए।
जना माने कोई बतायो बोलो जी बड़े पुष्कर में बहुत सिद्ध संत है आपका दोनामा से बभूति देवे और बीस है भगवान सुने जना बाल बच्चों हो जाए। रामोतार जी बोड़ोसी तो आदमी लाई बड़े पुष्कर गयो संत कह गयो वो संत बोलिया बोल बच्चे क्या समस्या है। बोले महाराज कोई बाल बच्चों ही को नहीं। बोले जा दोनामा से बभूति ले ले कुड़िया बांध ले तू भी खा लीजिए तेरे घराड़ी ने भी खुआ दीजिए। रामोतार जी पाछो चालबा लागो जना बोलिया अठिन देखे बावड़ा की जिया जड़ा महाराज के वेम हो मैंने पाछो बुलायो बोले रे मने तू क्यों बोड़ो लागे है सुन खाली बभूति का भरोसा ही मत रे। वाह 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 वाह। तो इसलिए प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। खाली कवि जोर करे भी का भरोसा ही मत रही हो थारी भी तालियां वाले आवे तो आप उत्सव ने विशेष विदा ले लेगा। जिका लोगों ने दिया कोई भाई 1 बजगा 1 2 5 लोग जाएगा तो भी चौखो लागे क्योंकि जाता भी रही हो थे बीच बीच में आप भी मत लिखूं कि 90% श्रोता ने 7 जना मिल भेजा है। अब थारे 10% को लोड मेरे 1 बहुत आभार बहुत आभार बहुत आभार। थे थोड़ा सब कुछ सामट लो भाई जी। नहीं अब सोचूं कि मान लो थारी आदत पड़ जाए कभी सम्मेलन तो इस जगह साल में 1 बार रोजीना रात में 1 बजे ढियारियां पग सारे मारा भी अत्ता के माड़ा करेड़ा है रात में 1 बजे पग थड़िया देखा करा कर ये एक पग पर तो कोई लुगाई की किसी भी चिपरी है कि आखिर है मैं कोनी खया करूं पर मारे है मुझे हमारे घराने में पूछो भी मैं टिक्की क्यों लगा बोले वो सुहाग है सुहाग। मैं होटला में रुका था मैं नान घर में सुहाग ने नीचे टाइल के चिपियो देखा ना कहीं ना मैं देख नाटी नाटी कड़ी चिपियो है बापड़ा सुहाग की जो गति हो रही है देश के एक जगह तो मैं भी कमोड के चिपेड़ो देखे रहा मैं बापड़ा ने खींचा चिपी जिका आनंद का पल है। तो जो सारा प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। मैं थाने बताऊं गांव में अपना एरिया की नींव देखो 4 फुट की नोरा की नींव 4.5 फुट की शहरा में तो वो फ्लेट चालगा डब्बा सा न छात अपनी न आंगणो अपनो 1-1 इंच जगह की लड़ाई अति कीमत बढ़े 2 फ्लेट के बीच में जो वह कनेक्टिंग वाल शील की दीवार हो जॉइंट वह केवल अशोक भाई 1 ईंट की बनावा 4 इंच की। आजकल तो वह ईंट भी खड़ी लगावा लगा 3 इंच की। हमारा मामू जी बंबई है वह बैठे आपका 1.5 करोड़ का फ्लेट में आपका फ्लेट में अगली लाइन समझ जाओ तो बताइयो मामू जी की पीड़ा। आपका फ्लेट में आपका कमरा में आपकी दीवार पर आपका दादू जी की फोटो टांगी पड़ोसी की दादी धरते आज। वाह 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 वाह। 3 इंच की डोली है बस सिद्ध बैठ गई 8 की झटको दी और बाप वो लठ ले फ्लेट का गेट पर आगो मैंने मेरी दादी को धक्का किसने दिया मामा की बापड़ा की मजबूरी आप नहीं खींच के मेरे दादा ने दिया। भाई मामू जी एक गुछरियो पाड़ मिले गुछरियो समझो आप कुकरियो गुछरियो है इंग्लिश में कॉन्वेंट में पकड़िया बच्चा को नहीं समझता उसे गुछरियो मीन्स इंग्लिश में ही समझाऊं जाने गुछरियो मीन्स सन ऑफ गंडक बार तो गुछरियो ही महंगो है जर्मन शेफर्ड बिको चारों में रत्ता बाल है बिको बड़े कुन पटाई को मुंडो कठिन है को पिंदो कठिन है एक में दोरी मैं मार नौलगढ़ में पीछे ना भागो तो बचाई में गिरा मामू जी भी गुछरिया ने डिग्गी में गाल लिया कल जो गायेगा था ना हसियावे भागो तो मैं गाय लिया था गुछरिया ले रही जी भी नोवा की डिग्गी खोली नौलगढ़ का गांव का सगड़ा कुत्ता भी गुछरिया ने भूटिया घुसिया जहाँ एक गांव को जूनियर को तो आपका सीनियर ने पूछो बोले बॉस थे क्या पिछाने आके वो 12 से आयो है बोले सिंपल है आप सगड़ा पूछिए ला रहे हाँ वो यहाँ ला रहे जरा वो बडोड़ियों पूछो बोले भी बम्बई आ रहा था कि गुछरिया ने बोले और क्या सिस्टम है यहाँ क्या ला रहे है यहाँ क्या ला रहे है भी बम्बई आ रहा है पेड़ा देखियो थे वो बोले सर मुंबई में इतनी जगह नहीं है ऐसे ही ला लो ऐसे ही काम निकालना पड़ता है क्या क्या जीना है खाने गांव का बापर गर्व हुआ तो मैंने बताया करियो मैं गांव की बात के लिए ही जाने जाऊं गांव का बड़ा आनंद है। तो वो गुछरिया उतरता ही मारे ग्राहक ने एक पारिक जी किराना की दुकान कर मिली बाजी पिंडी का बटको भर लियो काट लियो। मैं सोचो पारिक जी बार दे लटकीरी को नारियल सोई पदार्थ दे पर पारिक जी बापड़ो भी दर्द में भी पग रगड़तो दुकान में गए और एक बिस्कुट को पैकेट काट ले मैं खयो पारिक तेरा जैसो दयालो नहीं देखो भैया तेरा बटको भर लियो काट लियो और अब तो इन्हें पार लीजिए और खुआओगे जना थारे मारे गांव का देसी आदमी की पारिक जी की होशियारी देखियो। पारिक जी बोलो रहा है इस बिस्कुट नहीं खोड़ा है मेरा मड़बड़ी चढ़ी है पिंदा पर ठोकर चेक पण मैंने बेरो नहीं पुटे को मुंडो कठिन है को पिंदो कठिन है मैं बिस्कुट दिखा चेक करूंगा चटनी भी मुंडो खोला को भी के सागे ही पीछे प्रोग्राम सेट। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। अशोक भाई मैं मलेशिया गया कुआलालंपुर तो
वहां मैंने महसूस किया हमारे गांव, ये हम पुराने लोग तो गांव में बड़े खुश हैं, 18-20 साल वाली पीढ़ी ये समझती है कि गांव में जन्म होकर फंस गए हैं। तब बताना चाहता हूं वहां मलेशिया में ये लॉ है, नियम है कि घर का बुजुर्ग जब अंतिम अवस्था में हो कि ये घंटे 2 घंटे में गुजर जाएंगे, तो उस वक्त आप उस बॉडी को टच नहीं कर सकते। आप नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको फोन करना होता है, आपकी ड्यूटी है, कानून है। वहां से एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर कंपाउंडर आते हैं, वो उस बॉडी को अपने, उस व्यक्ति को अपने एम्बुलेंस में ले जाते हैं। वो प्राण हॉस्पिटल में अकेला बंद कमरे में देता है, बिजली से वहां दाग लगते हैं, उनके घर वालों को आधा किलो राख लोहे के डिब्बे में पकड़ा दी जाती है। तब मुझे अपने गांव की परंपराओं पर गर्व होता है। मेरे तकलीफ हुई कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन अपने जिस कुनबे को पालने पोसने में खपा दिया, जिंदगी गला दी, अंतिम समय में उसकी पत्नी, उसके बेटे बेटी, उसके पोते दोहिते उसके पास नहीं रह सकते, तब मुझे अपने गांव पर गर्व होता है। हमारे घर में जब हमारा बुजुर्ग जिसने जीवन भर हमें सींचा हो, वो अंतिम अवस्था में हो, तो बहुएं उनके लिए एकादशी का व्रत बोलती है, भागवत का पाठ बोलती है, मुंह में गंगा जल तुलसी देते हैं, सब कुनबा आंखों के सामने होता है। तब 4 पंक्तियां याद आती है। चौथी पंक्ति पर आपको भी मेरी तरह अपने गांव में जन्म लेने पर गर्व हो, तो एक बार सारा सदन केवल एक बार तालियां कहूंगा गांव की इस माटी के लिए। चौथी पंक्ति पर आकाश भर बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो आकाश भर तालियां बताइएगा। किसी ने कहा है कि नाकाबिल यहाँ देखो अब सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादर बिछाते हैं, और तेरे विदेश में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। वाह वाह वाह। हम उस परंपरा के लोग हैं। पड़ोस में कोई बेटा होता तो हमारे बुजुर्ग खुश होते कि कभी छान छप्पर उठावा गए, पट्टी धरावा गई, काम आवा को। यहाँ भी सारे गांव ने मिलकर जो महोत्सव किया है गणेश जी का, तब 4 पंक्तियां रेनवाड़ की एकता को यह हरीश हिंदुस्तानी समर्पित करता है। शायद इससे बेहतर मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। एकता की ताकत क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। बात पहुंचे तो बताइएगा कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो पूरी हथकड़ी हो जाती है, और हम तो आखिर मानव है, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है। लगभग जो जिम्मेदारी ही मुकाम पर मैं मेरे कर लियो। अगर एक कविता सुनवा को अच्छी का को थारो मन होवे तो ताड़िया बजा के बता सको। मैं 5 मिनट आपका साथ हो रहे हैं, बीच में 1-2 साथी जावे, अगर 5 मिनट नहीं भी जाओगा तो थारी घराड़ी थारी रहेगी, या मेरो वादो है ब्राह्मण को। सीधो सीधो एक कविता में आपने सुना दो। और ये जो बुजुर्ग रात को 1:30 बजे तक 5 घंटों से हमारे ताऊ जी आ रहे हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को इतना संबल आपने दिया है। 2 पंक्तियां तमाम बुजुर्गों तक आपको भी अपने दादा दादी नाना नानी याद आ जाएं तो आपकी श्रद्धा अपनत्व का भाव है। बटे गीत गजल छंद दोहा मुक्तक चौपाई तुकांत है तुकांत मनरण छंद 156 टेक्निक हो गए, अति मात्रा अत्ता दोहा। कविताओं में सबसे मुश्किल कविता हो नामाक्षरी। जो मैंने नामाक्षरी लिखना हो 4-4 पंक्तियां 2 आपने बताऊं। जो मैंने नामाक्षरी लिखना हो श्री गणेश सेवा समिति, तो मैंने 2 लाइन की कविता लिखनी पड़े। पहली लाइन श्री से शुरू हो, दूसरी गै से, तीसरी अणे से, चौथी सह से, ये बात क्रम से चले। सबसे कठिन हो ककहरा नामाक्षरी भी मैं आपने जहाँ कह गगड़े चाले भी यही चालना पड़े। पहली लाइन कैसे, दूसरी कैसे, तीसरी कैसे, तो वो बंधन आगे पीछे नहीं है उसके। और बीसा भी बड़ी मुश्किल है कि क्या आरी लाइन में हर शब्द कैसे ही लेना पड़े, खारी में हर शब्द कैसे ही लेना पड़े। आपने शास्त्र में यहाँ की कविता आवे है, एक कवि साहित्यकार के मरबा के 100 साल पछा मर हो पर किताबा लिखी जाए जी। आप रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, महादेवी वर्मा, अन्य पटा 100 साल पछा अपने राजस्थान का साहित्य को इतिहास लिखो जाएगो तो भी मैं उसके मेरो भी नाम आवे कि हरीश हिंदुस्तानी 100 वर्ष पहले एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने साहित्य की कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल विधाओं की, तकनीकों की ऐसी तैसी करी ही। आप
वाह मैं थाने दो उदाहरण छोटा छोटा सुना जो पहली 4 पंक्तियां देवउठनी जरा से शादी होगी जिका भाई अखंड कुंवारा है अपने राजस्थान में तो आई समस्या बची है और तो नौकरियां खूब लागी है हमारे तो गांव में कोई 50 जना 35 साल टपका करेगा अठे भी है कि कोई हाँ? ऐसा हाँ तो है तो देखो भाई मेरे पास तो मारे तो खुद के ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं अठे ही कोई गणेश सेवा समिति आ रही निवेदन है कि अगली बार जो कार्यक्रम करो तो एक देव रो आको भी थेरेपी दो करते हो एक समझ रहा है वो मारी गली में तो सुभाष है 35 साल को है बिका ब्याह को जेलो नहीं गलो पार ले रहा ना बेटे एक मना पहले 100 में बात गली में कोई की निकासी आई डीजे आयो बैंड बाजा ना वो सुभाष को बाप बैठे ही कहती हो बोलो देख रहे सुभाष आज गली में की का बाजा बाजा है सुभाष भी बापड़ो 8-10 साल से भरियो बैठो बोलो जी काका माँ बाप समझदार है बाका बाजा मन में तो आई सोची हो जी काका नहीं समझ रहा बाका बाजा के संखी बाजता पीढ़ा बहुत पहले ही 4 पंक्तियां बाद कुंवारा साथ आता ही अमेरिकन सौ छोटी कविता आई है सौ टेक्निक की कविता आई है विदा लेना भाई जब तक आप देवउठनी जा रहा रिसेप्शन हो दूल्हो आकर पहले स्टेज पर बैठ जावे मखमली चेयर लागे दुल्हन बाद में सहेलिया के साथ आवे जब तक कोई कुंवारा के माड़ा नहीं गल जाए फेरा नहीं हो जाए बिना हर लड़की में घर बसाने वाली की आस दिखाई देती है और हर लड़की की माँ उसे सास दिखाई देती है जब तक भी कुंवारा के मन में एक लड़की के प्रति के भाव रहे 4 पंक्तियां श्रृंगार रस की सौंदर्य की ककेरा नामक श्री में आपने राजस्थानी भाषा में शायद इसे बेहतर थे नहीं सुनी हो बतायो पहली के कंचन काया कामणगारी की सोना से पड़पड़ाती काया कंचन काया कामणगारी की कालजिया की कोर कह कंचन काया कामणगारी की कालजिया की कोर और खूबसूरत खालिस खांड सी मैं ब्राह्मण आदमी माने खांडी सौ बढ़िया लागे जब बाजार में सर्दी लागता ही आवे नई ताजा शक्कर तो बिका रूप रंग मिठास ने कौन दे दे टक्कर खूबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर एक खबोर को पेड़ हुआ है साउथ अफ्रीका में रात की रानी मोगरा से भी 100 गुना सुगंधित के नीचे से हाथी भी निकले तो वो भी सुगंध से मदमस्त हो जाए बियाई दूल्हो पहले आर बैठ जाए नई बीननी 16 श्रृंगार कर डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से तरह तरह का सेंट डियोर लगा पास में आर बैठे तो भी सुगंध से ही बड़ो हो जाए राजी हर बड़ी बात भी करे तो मोटिया रखे हाँ जी खूबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर गजबन गुणवंती गजगामिनी गौरड़ी गणगौर गजबन गुणवंती गजगामिनी दुनिया में सब सुंदर चाल बताइए अखणी की गजबन गुणवंती गजगामिनी गौरड़ी गणगौर और घाल घुमेर घूंघट से गोरे गेवरसी गणगौर घाल घुमेर घूंघट से गोरे गेवरसी गणगौर मारवाड़ी समझ रहा हो कि इंग्लिश में समझाऊं समझ रहे हो ना हाँ नहीं तो क्या मैं यहाँ थे सोचो कि यारो आयोजक से मारवाड़ी बोले वो पढ़े लिखे को नहीं हो मैं जानता हूँ मैंने अंग्रेजी भी खूब आओ पर मैं रोज को नहीं बोलूँ कोई बहुत स्पेशल ओकेजन हो जल्दी बोलूँ मैं आपने बताऊँ कि जनरली आई नॉट स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीक इंग्लिश व्हेन आई फील सो मच इन माई डील व्हेन आई स्पीक इंग्लिश वेरी मच टू मच सो मच मोर मच हाउ मच then why not some people say please keep quiet means don't do much but I am fully confident and paying naga anyhow mostly I success बस मरिंग माजना कदे काउ तो जिका आनंद का पल है गाल घुमेर थे देखो दुल्हन के जो स्टेज है वो भी का पड़ोस का खाली प्लाट में ही लगा दियो रोजीना बाबी ना 3 पगा में ही कुदकड़ा में ही नाप देती हो विदिन बार नजरा ने नीचे करया लाचा ने जरा सो करया सहेलिया थाड़िया में फूल की पत्ती लेर चाले और अत्ता मधुर स्टेज तक गिनी गिन कर 54 पग रखे यहाँ लागे थे कोई राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना लय ताल से घूमर कर रही है मोला पड़िया का 7 फड़िया टाबर तो भी शालीनता देख कर डाफा चूक हो जाए आपस में उतर रहा तो फेरा का मंड में बैठा पहले ही मन तो जी कान की फूलन देवी आज सुन तो जी गाल घुमेर घूंघट से दूर फिर तक कोई भी रिसेप्शन में ऑब्जर्व कर लीजिए दुल्हन जार बैठता ही पहलो काम हुई करे एक बार चुपके सी ओले सी तिरछी नजरा से कंठा से बालम का नहीं देखे और मन में संतुष्टि दे की धरती पर हाल तक गेला की कमी नहीं है एक तो बाप कड़ो ही त्यार हो गाल घुमेर घूंघट से घूरे घेवर सी गणगौर और जिया रबड़िया रही घेवर से रस टपके बिया विदिन ब्यूटी पार्लर आ रही की कृपा से भी का चेहरा से रूप टपके
और जिया गेवर के बीच में लाल लाल केसर लाजेड़ी रहे, बिका लाल लाल लिपस्टिक लाजेड़ा, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहली 4 पंक्तियां सारा कुंवारा में समर्पित, आगली 4 पंक्तियां ब्याह के 5-10 साल हो जाए, 2-3 बाल बच्चा हो जाए, मतलब मारी कैटर में आवाज आ गया। इस्लाम भाई था तो ज्यादा भी उसके, इस्लाम भाई था तो माने कि भाई औलाद है वो खुदा की देन है। क्या टेक्निकल के बताइए, औलाद खुदा की देन है या नहीं कि खुद की देन है रे? जिका भाव है सारा भाव है, सियानंद अपन करता रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अब मैंने आता ही श्रोता मिला, पर मैंने सबसे बेस्ट मिला, असली क्वालिटी का तो आई। हाँ भाई, और तो खाली देख पाया भाई सबिया जी की कि दिखे आता दिना से गेंदर पर नाम छपरियो है, कर है, देख जाता रही है सबिया जी देखता ही, देखो देखता ही पता चलिया कहानी। तो जिका आनंद का पल है पॉजिटिव, तो अब तो रहना चाहिए। मैं बताऊं, मैं बार मैंने एक बार पहले एक शादी में हो कमल जी, जब मैं मोला की 2 बूढ़ी दादिया बैठी, दोनों ही विधवा 80-85 साल का लग बैठी, बस स्वागन लुगाया यहाँ पेरी ओडी सची दजी अठिन बठिन घूमे। जब एक डोकरी 85 साल की विधवा बाका नहीं देख लगी, जब दूसरी दादी समझाए, बोले आका नहीं के देखे हूं तो आप ही सुख में। हाँ पॉजिटिविटी देखो, विधवा और भी स्वागण हूं सुख में। बोले भाण आका नहीं के देखे हूं तो आप ही सुख में। हाँ बोले किया, तो बोले आपा नो तो बेरो है कि आप बाप कणो चीजा है। आ बिचारिया के तो सारे दिन आई दोगा चित्ती लागी रहे, चिंता लागी रहे, कठिन गयो सी कन बैठा मन में सकारात्मकता इन्हें है। और जो अपनी देशभक्ति है इस्लाम भाई, और जो आप ख्वाजा की दरगाह की जो बात उठाई, मैं अशोक भाई पुलवामा पर अद्भुत कविता पढ़ी, देशभक्ति की पॉजिटिविटी की 4 पंक्तियां धरो हरीश हिंदुस्तानी और बतावे। पुलवामा में कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आकर हमलो करो, 42 बेटा हिंदुस्तान का गुजरिया। बीके पछे 13वें दिन वापस बालाकोट में देश की भारतीय सेना अटैक करो सुबह 3:15 बजे ही, और जिया बंकरा में हाबियां सुआया। जब देखो अपने हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई की देशभक्ति और पॉजिटिविटी ऐसी ठाक असधार तक पहुंच जाए तो बताओ। पाकिस्तान से एक रिश्तेदार फोन करो, मैं नहीं बताऊंगा रहने वाला में करो, इस्लाम भाई नहीं करो, नहीं तो समझ जाओगा। मैं फोन करो, बोलो मियाँ आपकी सरकार तो क्या बदल गई है, सुबह सुबह आकर ही हमारे तो ये इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब इस्लाम भाई को देशभक्ति को जवाब हार तक पहुंच जाए तो बताओ। और पॉजिटिविटी है, बोलो मियाँ शुक्र मनाओ कि सारे मामले को मोदी जी देख रहे थे, पॉजिटिविटी भी नुकसान में भी इस सारे मामले को मोदी जी देख रहे थे। अगर योगी जी देख रहे होते तो नुकसान भी 4 गुना ज्यादा होता, और थारे भी बालाकोट को नाम बदलकर बालाजी की कोठी और कराया था भाई। ये तो आनंद है आपका। मैं पहली 4 लाइन थे कुंवारा की सुनी, 4 पंक्तियां ब्याह के पीछे 5-10 साल हो जाए, भाई घराड़ी क्या कि लागे वो कह गए ध्यान में रखियो, विदा दीजियो भाई घराड़ी लागे बोई कह काली कंकाली कंसड़ी कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी, काली कंकाली कंसड़ी कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी, खतरा की खाला खीराऊं खतरनाक खेबा गारी खाडा खोदनी खाल खानी। ये थे 1:30 बजे तक बैठे हो तो 100 आदमी कविता सुनवाई थोड़ी बैठा, 10-20 आदमी डरता भी बैठा हो कि एक रात तो यही कटे भाई सर। काली कंकाली कंसड़ी कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी, खतरा की खाला खीराऊं खतरनाक खेबा गारी खाडा खोदनी खाल खानी, गेली गजदंतिका गला गणनी गोदम गारी गरुड़ पुराण गानी, और ग्यारीर गोरी मेणीर गोचा गारीर गरखानी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बहुत धार्मिक आदमी। 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। समापन की मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ, प्रथम पूज्य देव का उत्सव एक छोटे से गांव में कैसे आप लोगों ने व्यवस्था की होगी, अर्थ की कितना दिन जितने भी कमेटी के मेंबर हैं समिति के, उन्होंने अपने व्यापार में से समय निकाला होगा, अपने काम में से निकाला होगा। जब 10 किलो दूध पकाया जाता है तो फिर 1 किलो मावा बनता है। 1 किलो सोने को जब भुना जाता है तो 10 ग्राम स्वर्ण भस्म बनती है। लगभग इन लोगों का 1 महीने का समय लगा होगा, तभी आनंद के 5 घंटे हमें मिले हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आपकी हो। हाँ, तब 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, गणेश जी से हम क्या सीख सकते हैं, वो प्रथम पूज्य देव क्यों कहलाए। जब उनको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले कराएगा, उन्होंने माता और पिता को बैठाकर उनके ही 7 चक्कर लगा लिए और प्रथम हो गए।
तो 4 पंक्तियां हरीश हिंदुस्तानी की बात दिल दिमाग पे छप जाए तो बताइएगा। हर जाति धर्म के भाई का आशीर्वाद चाहूंगा कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, और जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, रेनवाल की तरह अपने दिल में एकता का दीप जलाकर तो वाह देखिए। वाह 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 वाह। अब मैं निवेदन करूंगा, काफी देर तक जमे रहे इस छोटे से गांव में, और कल सुबह फिर वही त्योहार का काम है। एक अच्छे कवि सम्मेलन के लिए आप सबको बधाई। बाबू